मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात, ख़त्े की मौजूदा सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, तजारती, सकाफ़ती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी का पाक ईरान मुआहदों और मफ़ाहमतों पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात के जामे फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दौरा ईरान का मकसद हालिया मुआहदों और मफ़ाहमतों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात यकजहती के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें काबिल क़दर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मिले। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकात हुई। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ईरान अमरीका मुआहदा जल्द होने का दावा। ख़ाजा आसिफ ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी मुआहदे या मफ़ाहमत के इम्कानात रोशन हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक़ में बनते दिखाई दे रहे हैं। इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं। ईरानी शराइत मानने तक आबना हरमज़ बंद रहेगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने ऐलान किया कि जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता आबना हरमज़ बंद रखी जाएगी। वाशिंगटन को फौरी तौर पर जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के तमाम मुंजम दसासे बहाल करने होंगे। ईरान की दीगर अहम शराइत सालिसों के ज़रिए अमरीकी हुकाम तक पहुँचा दी जाएगी, जिन पर अमल दरामद के बगैर अहम आबी गुज़रगाह नहीं खोली जाएगी। अमरीकी सदर मुज़ाकरात के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। ईरानी दावा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि जब जंग के आगाज़ में बिला शर्त हथियार डालने का मुतालबा करने वाला अमरीका अब ईरान से मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा। जब तक वाशिंगटन अपनी शराइत पूरी नहीं करता उस अहम आबी गुज़रगाह को नहीं खोला जाएगा। आबना हरमज़ खोलने से मुताल्लिक़ मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें यकदम बढ़ गई हैं। इस तनाव के नतीजे में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर तकरीबन $88, जबकि WTI $82 फी बैरल तक पहुंच गई है। मक्का दिफाई माहदे का मकसद किसी के खिलाफ जरहियत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के लिए है। यह मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वीत का बायस बनेगा। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के आज़म का यादा। उधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने मक्का मुआहदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा शराकतदारी के बुनियाद पर मजबूत होगा। मुआहदे से तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शाह सलमान ने मुआहदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया है। कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। मीर रज़ा केस की तहकीकाती टीम में 2 अफसरान का इजाफा। मेंबरान की तादाद 7 हो गई। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। मीर रज़ा की 2 फोरेंसिक रिपोर्ट्स तहकीकाती कमेटी को मौसूल। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मीर रज़ा की शर्ट का केमिकल एग्जामन मुकम्मल। शर्ट पर नमक के तेज़ाब के शवाहिद मिले। मीर रज़ा की शर्ट पर गन पाउडर पाया गया। उनके नमूने में बेहोशी के दवा के अज्जा पाए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मीर रज़ा केस में पुलिस और मेडिकल लीगल टीम ने गफलत बरती है। केस में जो कोताही हुई है उसे ठीक करना हुकूमत का काम है। साबिक तहकीकाती टीम ने सफाक दरिंदों को बचाने के लिए केस खराब किया। FIR में दफ़ा 201 डाली गई है जो सबूत मिटाने के लिए होती है। मीर रज़ा की शर्ट को तेज़ाब से जलाया गया। लाश देखी तो पता चला कि गोली पीछे से लगी। कैसे मान लें कि मीर रज़ा ने अपने अकाउंट को खुद खाली किया या पर मोबाइल हैक हुआ।
मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन CCD को भेज दिया है। एक से ज़ायद लोग मीर रज़ा के कत्ल में मुलविस हैं। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। वालिद मीर रज़ा ने कहा है कि अभी तक हमें गेस्ट हाउस की CCTV नहीं दी गई है। गेस्ट हाउस को कल सील किया गया। ये किसे बचाने का मौका दे रहे हैं? और पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, नई कीमत ₹325.92 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹1.39 बढ़कर ₹382 का हो गया। ओगरा ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान कर दिया।